नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो चुका है और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो है बिजनेस सेगमेंट को लेके इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो लॉकडाउन 1 और 2 की वजह से कहीं ना कहीं पटरी से उतर चुकी थी, एक रियायतों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इकोनॉमी को लॉस कितना हुआ है, कितनी देर लगेगी रिस्टोर होने में, इस पे आज बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको अपने जो गेस्ट हैं उनसे मिला दूं। उनका नाम है गौरव गुप्ता। आप इनको पहले भी मेरे साथ देख चुके हैं, हमारे टीवी इंटरव्यूज में देख चुके हैं, मोबाइल इंटरव्यूज में देख चुके हैं आप हमारे साथ। ये एक प्रोमिनेंट सिटीजन है, जम्मू एंड कश्मीर के बिजनेस कम्युनिटी से जो है नाता रखते हैं ये, और एक मैराथन रनर जो है वो उस नाम से भी जाने जाते हैं जम्मू कश्मीर में। गौरव जी, स्वागत है आपका द अर्थ न्यूज में। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार आशीष जी। Am I audible to you? Yes, you're audible to me. गौरव जी, मैं इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जो अपनी जनता को थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा आज के मुद्दे के साथ। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एक जो है सर्वे, अगर हम बात के अकॉर्डिंगली अभी तक जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको तकरीबन 17.5 लाख करोड़ रुपए जो है उसका नुकसान हो चुका है लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2.0 और अब जो लॉकडाउन 3.0 चल रहा है उसके चलते। और ये फिगर जो है दिन ब दिन जो है बड़े ही तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। अगर हम एक विदेशी संस्था बार्कले की बात करें, बार्कले ने रिसर्च किया है और उसका जो एक फिगर आया वो एक काफी बड़ा फिगर है। 234 बिलियन डॉलर का उन्होंने बताया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको लॉस होगा इस कोरोना पेंडेमिक के चलते और लॉकडाउन के चलते। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो ये उठता है कि कितनी देर तक हम जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इसी तरह से जो है पेंडेमिक के चलते शट रख सकते हैं, बंद रख सकते हैं। इसी पे गौरव जी से भी उनका व्यू पॉइंट लेंगे, उनका क्या कहना है। गौरव जी, मैं ये कह रहा था कि हम देख रहे हैं जिस तरह से लॉकडाउन 1.0 हुआ, 2.0 और अब 3, इकोनॉमी को काफी ज्यादा लॉस हो चुका है इसकी वजह से। जबकि पेंडेमिक की कैजुअलिटीज जो थी उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन इम्पोज करके बड़ा ही जो है कम किया, उसको काफी हद तक जो है रिस्ट्रिक्ट किया है उस कैजुअलिटीज को। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें, आपको क्या लगता है अभी जो ये इकोनॉमी की कंडीशन है, जब हम लॉसेस जो है वो देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि बिजनेस यूनिट शट है, आप बिजनेस किस तरह से आंकते हैं इस पूरी सिचुएशन को इस समय? देखिए आशीष जी, as such as this pandemic is concerned, that in my personal opinion that not even a single industry or business establishment would be left behind with the effect of this COVID-19. And as such as the decision of this lockdown, if we can have a overall in general, if we have a look on this lockdown, and since it's around 24th, if I'm not wrong, 24th March जब से ये शुरू हुआ लॉकडाउन, और इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज रीजन इज वेरी क्लियर। एज सच एज मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, हमारा देश आज उस स्थिति में नहीं था कि जो इन द एब्सेंस ऑफ दिस लॉकडाउन जो इस पूरे पैंडेमिक को और जो इससे होने हुए जो पीड़ित लोग थे उन सबको हमारा देश संभाल पाता। उस समय ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था, और मैं शाबाशी देता हूं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, हमारी पूरी आवाम को, कि वो उस समय से लेकर आज 1-1.5 महीना के ऊपर हो गया और आज भी हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस पैंडेमिक से। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, नाउ वी आर इन द फेज ऑफ थर्ड लॉकडाउन, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अब तो ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोगों का स्लोगन था कि जहान है तो जहान है। अब स्लोगन जो है वो थोड़ा सा हमारा जो है स्लोगन चेंज है, जान को भी बचाना है और जहान को भी बचाना है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि एज सच एज योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, वी आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर सिंस independence, because this COVID-19 has become an eye opener for the government of India and for all political parties to think and to look for the new guidelines as such as healthcare industry is concerned. And now I have come to this pandemic crisis. आज जो पोजीशन बन चुकी है, अब तो एवरीबडी नोज कि इट्स अ लॉन्ग बैटल नाउ। 1 या महीने या 2 महीने की बात तो है नहीं, अब तो सबको पता है कि ये तो लंबा चलने वाला है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस हाउसेस की, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करते हैं,
आज जहां तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इंस्ट्रक्शन थी, एंड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस सारी इंस्ट्रक्शंस को सुन भी रहे थे और मान भी रहे थे कि एम्प्लॉयज की सैलरी पूरी टाइम पे दी जाए और उनको इंटैक्ट जॉब्स पे भी रखा जाए। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स अ लॉन्ग थिंग, अब ये लंबी स्टोरी है और ये लंबा चलेगा। नाउ गवर्नमेंट हैज टू थिंक फॉर द एम्प्लॉयर ऑल्सो, otherwise it will be suicidal for the industries, for the business establishments. I am not saying कि immediately government को लॉकडाउन हटा देना चाहिए, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन के साथ साथ साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस और कुछ डिसीजंस लेने की अब जरूरत है। जहां पर कंटेनमेंट एरियाज नहीं है, एटलीस्ट उन एरियाज को तो थोड़ा ईज आउट करें। और क्योंकि आज वो स्थिति बन चुकी है जब एक एम्प्लॉयर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वाला आज की डेट में उस स्थिति में नहीं है कि इन द एब्सेंस, जब ये पूरा कुछ यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, शटडाउन पड़ा हुआ है, और आज वो उस स्थिति में नहीं है कि आज वो सैलरीज भी दे पाए और एम्प्लॉयज को भी कैरी करे, क्योंकि अब सबको समझ आ रहा है कि ये बहुत लंबी जंग चलने वाली है। और अब जो एक होप है, जो आशा है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही है कि कुछ ना कुछ रिलीफ, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स, कुछ ना कुछ डायरेक्शंस या कुछ ना कुछ आनी चाहिए साइमल्टेनियसली विद दिस लॉकडाउन, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी है, जो इस समय जो जिस पूरी चीज से इस समय हमारा देश कहीं पर ना कहीं जो जूझ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको राहत आएगी। कुछ ना कुछ इसको इस तरीके भी कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दें बाय इशूइंग प्रॉपर गाइडलाइंस, सो दैट कि गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद लोग अपना कुछ व्यापार कर पाए या कुछ कर पाए, कुछ घंटों की गौरव जी कुछ मोहलत मिल जाए अपने काम करने की। गौरव जी, आप जम्मू चैम्बर से भी जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। क्या जितनी भी ये बिजनेस संगठन हैं, जम्मू चैम्बर हो गया या बाकी जो संगठन हो गए, उनकी तरफ से भी सरकार को कोई राय दी जा रही है इस चीज को लेके? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जो है एक गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं फीडबैक जो है वो एक देते हैं जरूर, जितने भी बिजनेस यूनिट्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं कहूंगा। आशीष जी, बिल्कुल राय हमारी भी इस समय चल रही है और हमारी भी बात तो गवर्नमेंट से चल रही है, बिकॉज अब आज जो देखने वाली चीज, it has become a challenge for the government of India also to maintain that balance between the employer and the employee. See, government has to think in a broader way, and we have great hopes and we have great expectations from the government of India as such as this pandemic is concerned, because this pandemic will definitely leads to definitely, you know, in the coming times, if government is unable to help the employers or to take the various initiatives as such as for the survival and revival of our industry and business establishment, it will be suicidal for the business establishment. और ये कहीं ना कहीं गौरव जी, and in that way इतना नुकसान गौरव जी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये दिखना भी शुरू हो चुका है कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें आज ही की, तो सुबह हमने देखा कठुआ में चिनाब टेक्सटाइल मिल्स में कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज थे वो एम्प्लॉयर्स के खिलाफ खड़े प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। एम्प्लॉयर ने किसी हद तक सपोर्ट किया होगा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, लॉकडाउन जो है तीसरी बार जो है वो बढ़ चुका है, और ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है पूरी की पूरी, इसको जो है सरकार के लिए भी जो है भापना जरूरी है कि ज्यादा देर तक आप लॉकडाउन अगर रखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच जो एक डिफरेंस है वो बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स के लिए जो मंथली सैलरीज होती हैं जो उनके लिए निकालना, वो भी। तो इसमें जो है बिजनेस सेगमेंट जो इस समय क्या सोच रही है, किस तरह से इसको विचार किया जा रहा है? देखिए, as such as business segments or business establishments are concerned, one thing is very clear. आज की डेट में, being as a citizen of India, we are all following the instructions of our honorable Prime Minister. But मैं दोबारा यही कहना चाहूंगा, अब it's a long story now. It's not a thing कि 1 महीना या 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. We have to come up with the new guidelines, with the new challenges. Again, अगर एम्प्लॉयर के लिए आज मुश्किल हो रहा है अपने एम्प्लॉयज को, थी 1 महीना या 1.5 महीना की बात थी,
हर एक आदमी अपने एम्प्लॉइज के साथ बिल्कुल खड़ा था। पर अब ये मैंने पहले भी बताया, ये लंबा लग रहा है। अब government has to definitely come up immediately with some, you know, with some reliefs or some announcements so that कि ये जो एक पैंडेमिक है एक ज्यादा बहुत बड़ा एक और किस तरीके का रूप ले लेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज आने वाले टाइम में ये पैंडेमिक से जो सिचुएशन अराइज होने वाली है, ऐसा ना हो कि आगे जाकर और बहुत बड़ी एक हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएं। और एम्प्लॉइज को भी आज की डेट में पता है कि हमारा एम्प्लॉयर हमें शटडाउन की स्थिति में कितनी महीने ही हमें सैलरी में सपोर्ट करेगा। तो इट हैज बिकम ए चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, एंड इट हैज बिकम ए चैलेंज फॉर द बैंक्स आल्सो। आगे जाकर आप देखना कि बैंक्स भी जो है इजीली आपको लोन्स नहीं देगा। आज बैंक्स ने अगर आपको रिलैक्सेशन दी 3 महीने की, पर इंटरेस्ट तो उनका फिर भी चालू है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इट्स द हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो डाउट all are we struggling, it's a struggling time for all of us, but again we have to come up with great hopes and great expectations from the government of India कि कुछ ना कुछ उसको सोचना पड़ेगा। गौरव जी, मैं अब अगले प्रश्न पे जाऊं उससे पहले आपने बैंकों की बात की, एडवांसेस की बात की, यहाँ पे बैंकों की हमने देखा किस तरह से ये एक पॉइंट जो था, मेरा किसी बिजनेसमैन थे उनके साथ बैठा था तो तब भी उन्होंने पॉइंट दिया कि बैंक्स की तरफ से जो सरकार ने तो बातें तो कर दी थी, बिल्कुल रिवाइवल प्लान जब दिया था निर्मला सीतारामन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन बैंकों को भी कहीं ना कहीं प्रेशर था। बैंक्स भी जो है उस टाइम एडवांसेस को लेके दे वर टाइट लिप्ड, वो एडवांसेस नहीं दे रहे थे बिजनेस एंटिटीज को। वो जो सपोर्ट एक मिलनी चाहिए थी बैंकिंग सेक्टर या मैं कहूंगा मिनिस्ट्री से, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री से थ्रू बैंक्स या थ्रू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाए बिजनेस हाउसेस को, वो एडवांसेस नहीं मिल पाए, जिससे जो है एक एम्प्लॉयर जो है कहीं ना कहीं अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शट होने के बाद भी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होने के बाद भी अपने जो स्टाफ है उसको सपोर्ट कर सके। इसकी तरफ से एक जो डिमांड थी उठ रही थी, मैं देख रहा था कहीं ना कहीं क्लोज सर्किट्स में उठ रही थी, टीवी पे ये चीजें नहीं बोली जा रही थी, लेकिन जो भी आपने बात बोली ये मुझे याद आ गया कि ये एक्चुअली ये एक व्यू पॉइंट चल रहा था कि बैंक्स की तरफ से या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से अभी वो सपोर्ट नहीं थी, और अगर ये लंबा खिंचता है और अगर उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं होती है तो शायद आगे जो क्राइसिस है वो काफी जो है काफी वाइड होने वाले क्राइसिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे के जो हालात हमें तो दिख रहे हैं, जो आगे जाके बनने जा रहे हैं, वो काफी क्राइसिस वाली सिचुएशन बनती जा रही है। बिकॉज ये अगर आप देखें इसका इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, अगर हिंदुस्तान की नहीं बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इफेक्ट है। और इन द एब्सेंस ऑफ, अगर ये लंबा चलता है, ये कोविड-19 अगर ये लंबा चलता है, जब तक इसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं आती हैं, और तब तक ये हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा है और हम सबको स्ट्रगल करना है। बट अगेन, being as a largest population, and we are standing at the second position in the whole world as such as our population is concerned, it's a big challenge for the government of India. I'm very sorry to say that initially in the starting off of my interview I have shared one thing, that as such as our healthcare industry is concerned, it is very unfortunate, and we are actually the most neglected sectors as such as health care facilities are concerned. And actually, frankly speaking to you, and this COVID-19, as such as I am concerned with the healthcare industry and what I have seen and what I have observed, that it is very unfortunate for a population like India, and we are not able to to handle or to treat 1% of the total population. So it is very. I am not blaming any government or any political party for this, but at the same time, I am saying that it's an eye opener for the government of India to think for the health infrastructure also. आज हर एक एक्सपेक्टेशन है वो व्यापारी से हैं। Gaurav ji, do you think after all this pandemic is gone and the situation gets normal, health or education sector, would it be on a priority list of government? Because it was never a priority for government, I have seen in the past. Yes, you are absolutely right. I am totally support and totally endorse your words that health sector as such as, see, this is very ashamed. This is very actually shame for us. I hope you can well understand, for a country like India, and we are standing in the second position as such as population is concerned. We are not able to, and we are not able to treat in 1% of the total population. See, in that case, our honorable Prime Minister is wise enough that he has taken that decision for the lockdown. But again, I am saying, in the absence of this lockdown, कुछ और ही होता। अगर लॉकडाउन नहीं होता फिर तो स्थिति कुछ और ही होती। बट
हम शुक्रगुजार हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, जो उस समय उन्होंने लॉकडाउन का डिसीजन लिया। बट आज ये भी सोचना बड़ा जरूरी है कि आज एक व्यापारी और एक आज बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स जो हमेशा ही टैक्स भरते रहे, जो हर एक संकट में सरकार के साथ जुड़े रहे, आज उन पर भी ये संकट बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। और तभी हमें होप्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अब वो राइट टाइम आ गया है कि उसके बारे में भी, हमारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में भी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। लेट अस टेक, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ द रिटेल सेक्टर एज सच एज जम्मू इज कंसर्न। मैं आज कपड़ों वालों की बात करता हूं, जो आज कहीं ना कहीं अपने बड़े बड़े शोरूम चला रहे हैं या कपड़े के व्यवसाय में लगे हुए हैं। आज वो कहीं ना कहीं पर आज अपना समर स्टॉक पूरा वो अपना स्टॉक लगाकर पूरा अपनी शॉप्स पे, अपने शोरूम्स पे डिस्प्ले पे लगाकर बैठे थे जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ। आज आप देखो, आज इट हैज बीन 2 महीने भी होने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस तरीके से जो उनका जो स्टॉक आया था, कुछ तो स्टॉक उनका अभी ट्रक्स में ही होगा, कुछ ट्रांजिट में ही होगा। अब आज बात की गई उनको ऑन कौन करेगा, वो भी तो लॉसेस हैं, कितने बड़े लॉसेस हैं, उनको ऑन कौन करेगा। और सेम प्रॉब्लम आएगी जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा और यही हालात रहे अगर थोड़ी सी भी लिबर्टी नहीं मिली। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप लिबर्टी दीजिए, आप बाजार खोल दीजिए, जहां पर कंटेनमेंट एरियाज नहीं है वहां पर तो कुछ देर की रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वहां पर तो आप कुछ देर के लिए आपको आपकी मार्केट्स खोलनी पड़ेंगी, सो दैट कि थोड़ा सा व्यवसाय जो इकोनॉमिकली तो थोड़ा सा तो हिलचुल हो। अदरवाइज होगा क्या कि आज उन लोगों का ये स्टॉक जो है डेड स्टॉक बन जाएगा और आने वाले टाइम में जब अगस्त में जब उनका फाइनली, अब क्योंकि अगर इमीडिएटली अगर कुछ होता भी है तो उनको दे हैव टू कम अप विद द सेल्स। आगे जाकर जब आगे 2-4 महीने और निकलेंगे तो फिर विंटर का सीजन आ जाएगा। और विंटर की एज सच में स्टॉक की बात बताऊं, मैं एक वेंडर से ही बात कर रहा था तो उन्हीं से पूरी बात करते मैंने ये पूरा उनसे ही मुझे पता चला। कहते हैं विंटर स्टॉक की जो प्रोडक्शन थी वो इस समय शुरू हो जाती थी, बट अनफॉर्चुनेटली चाइना की तरफ की बंद होने से, जहां पर रॉ मटेरियल की कमी होने से आज विंटर प्रोडक्शन भी नहीं आ रही। तो अगर कल को जाकर अगर विंटर की प्रोडक्शन की 30-40% होगी तो आप मुझे बताओ कि 30-40% की प्रोडक्शन में अगर वो कल को ठंड में जाकर अगर दोबारा वो आते हैं और दोबारा अपने स्टॉक में उनको आज कहीं ना कहीं फिर वो कमी आएगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम भी जो होगा ये कई साल लग जाएंगे पूरा ये सब कुछ रिवाइव होते हुए। सो आपने मैं इतना ही कहूंगा कि मैं सवाल पूछने वाला था आपसे कि हाउ मच टाइम विल इट गोना टेक टू रिस्टोर आवर इकोनॉमी बैक, तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, इट विल मैं आपको years to it will actually take years to revive. Yes, Ashish ji, main irony of the whole affair is that we are struggling with the invisible enemy जिसका हमें पता ही नहीं है, and the impact of COVID-19 is still unknown, and अभी पता ही नहीं है कि हम लोगों को इसका impact होगा कितना, and we know that it is on the higher side but still unknown. सो अगर आज हम बात करें कि कितना देर लगेगा या कितने समय लगेगा और कितना इसका इफेक्ट हुआ है, अभी उस पर अगर हम बात भी करना है, कुछ टिप्पणी भी करना मुझे लगता है कि अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रगल ही एक ऐसे एनिमी के साथ कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, वो इनविजिबल है। सो इट इज अ वेरी, वी आर एक्चुअली living in a very sorry state of affairs where the enemy is totally invisible to us. Right. लास्ट में गौरव जी मैं जानना चाहूंगा, what do you think is a way forward right now? अब आगे हम क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पेंडेमिक जो चल रहा है उसको देख के किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं आगे का तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, जैसा अभी पैंडेमिक और जैसा कोविड-19 की जो स्थिति बनी है और इस समय हमारा पूरा देश इससे निकल ही रहा है, मुझे लगता है कि नाउ इट्स द राइट टाइम एंड हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक for the industries, for the business establishment, जहां पर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जहां पर कंटेनमेंट एरियाज नहीं है वहां पर थोड़ी देर में पैरेलल, मैं नहीं कह रहा अल्टरनेट डेज में ही थोड़ी सी रिलैक्सेशन देना शुरू करिए, क्योंकि मुझे अब ये लगता है अब लंबी चलने वाली लड़ाई है और हम इन सबको, इस सारी चीज को हम लोगों को फेस करना है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईज डाउन करना पड़ेगा। जहाँ मैं नहीं कह रहा आप इमीडिएटली सारा कुछ लिफ्ट अप कर दो, बट मुझे अगेन ये जो चैलेंज है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस समय वो एक डिसीजन और कुछ पॉलिसीज और कुछ अनाउंसमेंट्स करने की जरूरत है, बिकॉज वी एज ए इंडस्ट्रीज, वी एज ए बिजनेस हाउसेज आर लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अनाउंस सम स्पेशल पैकेजेस और स्पेशल अनाउंसमेंट्स सो दैट कि आवर सर्वाइवल एंड आवर रिवाइवल ऑफ आवर बिजनेस, दैट हम आज देखो आज हो क्या रहा है, बेसिकली आज हो रहा है कि हम लोग कभी डिनाई नहीं
कर रहे, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चल ही रहे हैं, बट मुझे अब ये लग रहा है कि जो माहौल बनते जा रहा है और जिस माहौल से बढ़ेगा, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देनी ही पड़ेगी। जी धन्यवाद गौरव जी समय देने के लिए। तो ये थे गौरव गुप्ता, बिल्कुल कहना था और कि अब सरकार को जो है कुछ ना कुछ जो है रिलैक्सेशन देनी चाहिए एक बिजनेस सेक्टर को, ताकि जो इकोनॉमी है उसको दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता जो है रिवाइव हो सके। समय लगेगा इसमें और ये एक अननोन टाइम है जो लगेगा इकोनॉमी को वापस उस जगह पे आने के लिए, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी वापस से इस पेंडेमिक से लड़ने के बाद एक प्रॉपर नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए। तो लेकिन हमें उसके साथ पैरेलली तैयार रहना पड़ेगा, ताकि जब ये नॉर्मल हो जाता है तो हमें कोई दूसरी दिक्कत जो कि इकोनॉमी को लेके है उससे जूझना ना पड़े। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देखते रहें द अर्थ न्यूज। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।